अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया कौस और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाजा की। बुलेटिन में सबसे पहले आजाद कश्मीर से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे, जहाँ रावलाकोट से कोटली जाने वाली मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। हादसे में 22 अफराद जाँ बहक और मुताद्दिद जख्मी हो गए। अमवात में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे रियाज शाहिद और इसके अलावा इमनाज खान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रियाज शाहिद, पहले आपकी जानिब बढ़ते हैं। क्या सूरत हाल इस वक्त बताई जा रही है? हादसे की वजह सामने आ सकी? जी, इस वक्त तक जो सूरत हाल है, इस वक्त तक हम तकरीबन 22 लोगों के कंसर्न डेथ की खबर हमारे पास आ रही है। और ये हादसा रावलाकोट से कोटली जाने वाली बस तो फ्लोर मिंजाड़ी के मुकाम पर आया और यानी शाहिदीन का कहना है कि बस ब्रेक फेल होने की वजह से गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें ख्वातीन, बच्चे और मर्द जो है ना वो 22 लोग इस वक्त तक जो है ना डेथ हो चुकी है। जैसे 6 से 7 लोग जख्मी हैं, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कोटली मुंतकिल किया जा रहा है और इमदादी टीमें मौका पर पहुंच चुकी है। अवाम की बहुत बड़ी आग के तहत जख्मी और जो मरने वाले हैं उनकी लाशें गहरी खाई से निकाल कर सड़क पर ला रही हैं और वहां से एम्बुलेंस के जरिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कोटली जख्मियों को पहुंचाया जा रहा है। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने इंतजामियों को हिदायत किया है कि जख्मियों की इमदाद के लिए फौरी अपनी कार्रवाइयां तेज करते हुए जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पतालों में पहुंचाकर उनकी जो है ना मदद की जाए। बिल्कुल। अच्छा इमनाज खान, आप बताएगा कि इस वक्त इमदादी कामों की सूरत हाल क्या है और हॉस्पिटल्स में तमाम तर इंतजाम कर लिए गए हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखें इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट कोटली है वो करीब 3 लगता है अस्पताल में, तो तमाम पर इंतजाम अलर्ट कर दी गई है और ब्लड डोनेशन की टीमें जो है वो इस वक्त अस्पताल के करीब 3 हैं और जख्मियों को जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोटली मुंतकिल किया जा रहा है। यहाँ पर अस्पताल इंतजामिया से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि तमाम इंतजाम मुकम्मल है। जैसे ही जख्मी यहाँ पे पहुंचेंगे वहाँ पे इस वक्त अस्पताल के बाहर नौजवानों की बड़ी तादाद भी मौजूद है ब्लड देने के लिए। दूसरी जानब ये हादसा जो है वो गहरी खाई में मुसाफिरीन गिरी है। वहाँ पर जो मुश्किल तरीन रेस्क्यू ऑपरेशन है वो आ रहा है वहाँ पर, जो कि गहरी खाई है और रेस्क्यू दिगर जो अदारे हैं उनको वहाँ पे ऑपरेशन करने में शदीद दुश्वारी आ रही है। और दूसरी जानब अभी तक जो है वो पुलिस की जानब से जो हादसा है उसकी वजूहात नहीं बताई जा रही कि हादसे की वजूहात क्या हैं। जी बिल्कुल। हादसे में 22 अफराद जाँ बहक हुए हैं, मुताद्दिद जख्मी हैं और इस वक्त इमदादी कामों में इसलिए दुश्वारी हो रही है कि खाई बहुत गहरी है। फिर भी जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदगान इमनाज खान और रियाज शाहिद हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान 8 माह बाद आज कौम से खिताब करेंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी के मुताबिक खिताब में मुल्की तारीख के बड़े अवामी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाएगा। हम एक ऐसा प्रोग्राम एहसास का लेके आ रहे हैं कि जिसमें हम तकरीबन 3 करोड़ खानदानों को, 3 करोड़ खानदान का मतलब कि आधी आबादी से भी ज्यादा, उनको हम डायरेक्ट सब्सिडीज देंगे। उनके अकाउंट्स पे पैसे भेजेंगे ताकि वो उनके लिए घी या आटा ये महंगा हो तो घरों के अंदर डायरेक्ट पैसा जाए। वज़ीर-ए-आज़म का कौम से खिताब, तकलीफ में मुब्तला अवामी तवक्कुआत, वफाकी वज़रा के बड़े रिलीफ के बयानात, दावे हकीकत बनेंगे या फिर ख्वाब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कौम से खिताब को लेकर बड़े अवामी रिलीफ पैकेज के दावे किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि अवाम की तकलीफ का तदारक इमरान खान की पहली तरजीह है। खिताब में मुल्क की तारीख के बड़े अवामी रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे जो अवामी मुश्किलात में कमी और आसानियाँ पैदा करने के लिए संगे मील साबित होगा। वज़ीर आज़म कौम से खिताब करेंगे। एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज जो है वो वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह अनाउंस करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह मुल्क की बहुत बड़ी आबादी जो है 53% आबादी जो है वो इससे मुस्तफीद होगी। इतना बड़ा रिलीफ पैकेज इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म के तवक्कुआत से मुतल्लिक़ सवाल पर शहर इक़्तिदार के मकीन सबसे बड़ा मसला महंगाई को करार दे रहे हैं। रिलीफ देने से बेहतर है हमारी जान छोड़ें, इस्तीफा दें और घर चले जाएं। आपसे हुकूमत नहीं चलती खान साहब। जो भी वादा इन्होंने किया या जिस चीज पे से इन्होंने एक्शन लिया उसका रेट डबल हो गया। हर चीज से तंग है, महंगाई की वजह से हम तंग हैं। हाथ जोड़ के अपील है खान साहब, आप इस हुकूमत को छोड़ दें, चले जाएं। बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आम आदमी के लिए जरूरत होती है, इंशाल्लाह खान साहब
उसका पैकेज का ऐलान करेंगे। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, हम लोगों को रोटी का मोहताज कर दीजिए। ये जो आज खान साहब ऐलान कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप इसके ऊपर अच्छे की उम्मीद रखें। कोई ऐसा वक्त नहीं है कि बुरा गुजर जाता है ना, अच्छा भी आ जाता है। वज़ीर-ए-आज़म खिताब में सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी कौम को एतमाद में लेंगे और कालाधन तंजीम के साथ होने वाले मायदे पर भी बात करेंगे। रिलीफ पैकेज से किसी को उम्मीद तो कोई ना उम्मीद। अवाम कहते हैं ऐलानात ज़बानी जमा खर्च से ज्यादा कुछ नहीं होंगे। वो एक ही बात करता है, ये हो गया वो हो गया, बातों का शेर है, काम कोई नहीं। दावे तो नहीं खैर रहेंगे इमरान खान साहब के, इंशाल्लाह वो रिलीफ देने में कामयाब रहेंगे इस दफा। गरीब आदमी को जो रिलीफ मिलेगा तो उसका जिंदगी गुजरेगा। बहुत खुशी से लाया था, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। गरीब अवाम के लिए कुछ नहीं करेंगे वो, ये शुरू से ही लारे लगा रहे हैं, अब भी ये लारा ही लगाएंगे, कोई रिलीफ नहीं देंगे अवाम को। बहुत मुश्किल है जी, ये रिलीफ देने वाला नहीं है। इनके यू टर्न बहुत है। उम्मीद तो है कि इतना खिताब कर रहे हैं, इतना अवाम बैठे हुए हैं, अवाम का जो है ना बहुत उम्मीद है इमरान खान साहब से। रोज ही कहते हैं कि रिलीफ देंगे। जब भी उन्होंने कहा है कि हम रिलीफ देंगे, महंगाई बढ़ती जा रही है, रिलीफ नहीं मिला है। रिलीफ तो मुश्किल है क्योंकि इसके जो पहले जो वादे किए वो अभी तक पूरे नहीं हुए। वज़ीर-ए-आज़म से तो लोगों की बहुत तवक्कुआत है कि इंशाल्लाह और गरीबों को लाजिमी रिलीफ देंगे। इमरान खान को हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि महंगाई कम कर ले। अगर महंगाई कम हो गया, ये अवाम उसके पीछे चला जाएगा। उम्मीद तो बहुत है पाकिस्तानी कौम को, मगर दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। मुल्क में बढ़ती महंगाई से ताजिर बिरादरी भी परेशान है। पेशावर में एहतजाजी कैंप कायम कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं काशान आवान। महंगाई हायरे महंगाई, हर किसी के मुंह पर बस ये है दुहाई। पेशावर की ताजिर बरादरी ने होशरबा महंगाई के खिलाफ एहतजाजी कैंप लगा दिया। आटा चीनी छोड़ न्याजी, गैस बिजली छोड़ न्याजी, पेट्रोल डीजल छोड़ न्याजी। अशियाए खुर्दोनोश हों या अद्वियात, पेट्रोलियम मसनूआत या फिर बिजली व गैस के नर्ख, ताजिर बरादरी कहती है कि हर चीज की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। का पेशेंट है वो डेली मेडिसिन खाता है, उसका भी एक डब्बे में 30 टैबलेट है, उसको हम सामने रखते हैं, उसको जब हम परचेज बताते कि इसका ये रेट है तो वो नहीं ले सकते, कहते मुझे भाई 2 टैबलेट दो, 3 दो, 10 दो। अभी कोई अपनी मजबूरी की वजह से खुदकुशी कर रहे, अपनी मजबूरी की वजह से कोई चोरी डाके कर रहे, अपनी मजबूरी की वजह से कोई किसी की सवाल कर रहे, लोगों से भीख मांग रहे। मुजाहिरीन ने कहा कोई एक ऐसी चीज बता दी जाए जिसकी कीमत पुराने पाकिस्तान वाली बरकरार हो। मुझे एक ऐसी चीज बताइए जो पुरानी रेट पर मिलते हो। इमरान खान ने तो वादा किया था कि मैं महंगाई खत्म करूंगा, और जिस हुकूमत में महंगाई होते है वो चोर होते है, तो हम खान साहब को ये बताना चाहते हैं कि आप तो चोर नहीं हो, आपने क्यों महंगाई लाई है। रोज बरोज बढ़ती महंगाई और इसके खिलाफ एहतजाज दोनों ही जारी हैं, लेकिन दर हकीकत आम आदमी की जिंदगी नए पाकिस्तान के नए नरखों के बाद मुश्किलात की ऐसी दलदल में फंस चुकी है जिसको किनारा मिलना मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। कैमरामैन सईद अख्तर के साथ काशान अवान, आज न्यूज़ पेशावर। कराची वालों को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक की बिजली ₹3.45 फी यूनिट महंगी करने का नेपरा में समात हुई है। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने मौक़िफ अपनाया। सितंबर में एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की वजह LNG और फर्नेस ऑयल महंगा होना है, जिस पर चेयरमैन नेपरा ने कहा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ज्यादा इजाफा मांगा गया। इजाफे का असर 6 अरब 64 करोड़ रुपए बनता है। रुपए की कदर में बहाली का सिलसिला जारी है। कारोबार के दौरान डॉलर की कीमत में 79 पैसे कमी हुई। इंटरबैंक में डॉलर का लेन देन ₹169.75 में किया जा रहा है। मजीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे सफदर अब्बास से। सफदर अब्बास, अपडेट कीजिएगा। सफदर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे, नाज़रीन को अपडेट करें। रुपए की कदर में बहाली का सिलसिला जारी है। कारोबार के दौरान डॉलर की कीमत में 79 पैसे कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर का लेन देन ₹169.75 में किया जा रहा है। रुपए की कदर में बहाली का सिलसिला जारी। कारोबार के दौरान डॉलर की कीमत में 79 पैसे कमी हुई। दीगर खबरें शामिल करेंगे। हुकूमत से मुआहदे के बावजूद कलअदम TLP के कारकुनान वजीराबाद में मौजूद हैं। मुजाहिरीन ने गुज़िश्ता 6 रोज से हामिद नासिर चट्टा पार्क में डेरे डाले हुए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत से मुआहदा, कलअदम TLP का लॉन्ग मार्च खत्म, वजीराबाद में धरना अब भी जारी। मुजाहिरीन गुज़िश्ता 6 रोज से GT रोड से मुत्तसिल
हामिद नासिर चट्टा पार्क में मौजूद है। धरना कायदीन ने साद रिजवी की रिहाई तक घर जाने से इनकार कर दिया। वजीराबाद में बंद रास्ते और बाजार तो खुल गए, लेकिन इंटरनेट सर्विस अब तक बहाल न हो सकी। चुनाव पुल पर रुकावटें ताहाल मौजूद हैं। खंदकों को भी भरा ना जा सका। आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। सिक्योरिटी की भारी नफरी भी फराइज सर अंजाम दे रही है। हुकाम ने हैट खान की बिराज पुल को ट्रैफिक के लिए खोल दिया, जिसके बाद कई रोज से फंसे माल बरदार ट्रक मंजिल की जानिब रवाना हो गए। गुजरात का चनाब पुल बंद होने से अवाम शदीद परेशान है। कई किलोमीटर पैदल सफर करने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ एजाज अहमद शाकिर से। जी बिल्कुल, कल अदम मजहबी जमात जो है उसके लॉन्ग मार्च की वजह से बंद किया गया चनाब पुल जो है वो अभी तक नहीं खुल सका है। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त भी मैं चनाब पुल पर मौजूद हूं और मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा कि चनाब पुल पर ट्रक और कंटेनर्स लगे हुए हैं। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है, लेकिन जब ये मुआहदा हुआ है उसके बाद इतनी रिलैक्सेशन दी गई है कि जो पैदल लोग हैं या फिर मोटरसाइकिल सवार हैं उनको यहाँ से गुजरने की आज के दिन इजाजत दे दी गई है और लोग यहाँ पर पैदल जो है पुल को आर पार कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हैवी ट्रैफिक के लिए चनाब का पुल अभी भी बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मामूलात जिंदगी जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। चनाब के इसी पुल के बिल्कुल साथ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो गुज़श्ता 12-13 रोज से जो है वो बंद पड़ी हुई है। वहाँ पर तालीमी सरगर्मियाँ बंद हैं। इसी तरह गुजरात में जो दीगर अशिया ज़रूरिया की आमदोरफ्त है बड़े ट्रालों के जरिए, बड़ी गाड़ियों के जरिए, वो भी बंद पड़ी हुई है। NA 133 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला चैलेंज कर दिया है। जमशेद इकबाल चीमा ने लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर की है। मौकिफ अपनाया तजवीज कुनंदा और उसके अहल खाना का ताल्लुक इसी हल्के से है। शनाख्ती कार्ड और डोमिसाइल तमाम दस्तावेजात इसी हल्के से हैं। इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल आरओ का फैसला कलअदम करार देते हुए इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे। ट्रिब्यूनल 9 नवंबर तक अपीलों पर समाअत करेगा। कौमी असम्बली की हल्का 133 लाहौर के ज़िमनी इंतखाब के लिए PTI उम्मीदवार के नाअहल होने से मुस्लिम लीग नून की फतह के इम्कानात बढ़ गए हैं। PTI क़यादत ने अदालत से उम्मीदें बांध ली। वोटर्स में भी मायूसी फैलने लगी। तफसीलात सईद बलोच की रिपोर्ट में। हल्का NA 133 लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा और कवरिंग उम्मीदवार मुसरत जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने से उनके वोटर्स मायूस नजर आते हैं। ताहम उनका कहना है कि अदालत से रिलीफ मिला तो नून लीग को शिकस्त देंगे। पता चला कि उसके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं तो बड़े परेशान और मायूस थे। हल्के से लास्ट टाइम तो हम हार गए थे, लेकिन इस दफा इंशाल्लाह नून लीग से हम बदला लेंगे। इलेक्शन कमीशन में जो केस चल रहा है, उम्मीद है कि कागजात इनके दोबारा से एक्सेप्ट हो जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ये सीट जो है इंशाल्लाह ताला 100% PTI की ही होगी। दूसरी जानिब PTI उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद होने से नून लीगी उम्मीदवार के सपोर्टर्स और वोटर्स खुश हैं। कहते हैं 5 दिसंबर को शेर की फतह यकीनी है। कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता तो उससे नून लीग को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। इंशाल्लाह शाइस्ता परवेज मलिक ही जीतेंगी। हम मुस्लिम लीग नून के हैं और ये हल्का जोन से है वो मुस्लिम लीग नून का ही है। हल्का 133 की नशिस्त नून लीग के सदर परवेज मलिक के इंतकाल से खाली हुई है। नून लीग ने उनकी अहलिया शाइस्ता परवेज को उम्मीदवार नामजद किया है, जबकि पीपल्स पार्टी के असलम गिल भी मैदान में हैं। सईद बलोच, आज न्यूज लाहौर। खबरों का सिलसिला जारी है। या वक्त एक ब्रेक था। आज के साथ